हिंदी साहित्य और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला में आपका अभिवादन है, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर अनुवाद विषय पर। कंप्यूटर अनुवाद, जिसे मशीनी अनुवाद भी कहा जाता है। कंप्यूटर अनुवाद की अपनी एक प्रविधि है, एक प्रक्रिया है और उसका एक उद्देश्य, एक प्रयोजन भी है। वर्तमान दौर में, युग में, जो कि कृत्रिम मेधा का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, मशीन द्वारा अनुवाद करने की एक मजबूत परंपरा आज हमें दिखाई दे रही है। बहुत से कार्यक्रम, ऐप्स या पद्धतियां या प्रक्रियाएं कंप्यूटर अनुवाद की इजाद की जा रही हैं, खोजी जा रही हैं और नए नए प्रयोग मशीन अनुवाद के किए भी जा रहे हैं। उसका प्रयोजन यह है कि अनुवाद में गति आए, अनुवाद का कार्य जो बरसों से अपूर्ण है, अधूरा है, उसको पूरा किया जा सके। बहुत बड़ी मात्रा में अभी ऐसी सामग्री व्यवस्था में, कार्यालय में, प्रशासन में, विधि में, वाणिज्य में, बैंक और बीमा क्षेत्रों में और तमाम ऐसे जो उपयोगी क्षेत्र हैं, उनमें बहुत सी सामग्री अभी इस प्रकार की जिनका अनुवाद नहीं हुआ, नहीं हो सका, वह उपलब्ध है। अनुवादक द्वारा अनुवाद जब किया जाता है तो उसकी स्वाभाविक है कि गति थोड़ी कम होती है, किंतु एक आदर्श अनुवाद, एक मानक अनुवाद, एक ग्राह्य और स्वीकृत अनुवाद, इस पर उसका बल होता है। जबकि कंप्यूटर अनुवाद की अपनी कुछ शक्तियां हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर तो वस्तुतः मशीन है और मशीन के पास जो भी कुछ है वो कृत्रिम है। मस्तिष्क हो तो वह भी कृत्रिम है, संवेदना और हृदय से तो वो शून्य है, लेकिन उसका जो कार्यक्रम है, उसकी जो प्रक्रिया और पद्धति है, वो मानव द्वारा प्रदत्त है। यानी मनुष्य ने उसे वो मस्तिष्क दिया है, कार्य करने की वो तकनीक उसे अगर उपलब्ध कराई है तो मनुष्य ने कराई है, मानव मस्तिष्क ने कराई है। इसलिए कंप्यूटर के किसी भी कार्य की तुलना मानव मस्तिष्क से या मानवीय प्रतिभा से तो नहीं की जा सकती, किंतु कंप्यूटर एक साधन तो है अनुवाद का। अनुवाद के बहुत से साधन हैं, उसमें कोश भी हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी हैं, उसमें तमाम तरह के संदर्भ ग्रंथ भी हैं, लेकिन एक औजार के, एक टूल के रूप में कंप्यूटर अनुवादक को मदद करता है, उसके कार्य को गति देता है और फिर अनुवादक पर यह निर्भर करता है कि वो कंप्यूटर अनुवाद का संपादन करे, संशोधन करे, संवर्धन करे और उसे अपेक्षा अनुसार अंतिम रूप प्रदान करे। ये कुछ सीमाएं भी कंप्यूटर अनुवाद के साथ जुड़ी हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मशीन से अनुवाद करने की नई नई तकनीकों को इजाद किया गया है, खोजा गया है। बहुत सी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं इस तरह के अनुवाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे अनुवाद कार्य में गति मिले और जो कार्य अभी अधूरा है, अपूर्ण है, उसका अनुवाद मशीन से किया जा सके। हालांकि मशीन अनुवाद या कंप्यूटर अनुवाद के लिए भी अनुवादक की आवश्यकता है। बिना अनुवादक के मशीन अनुवाद नहीं कर सकती। अनुवादक उसे निर्देश देता है, उससे
अपेक्षाएं करता है, जो कुछ मशीन में वो फीड करता है, भरता है, चाहे वो शब्द संपदा हो, चाहे वो व्याकरणिक व्यवस्था की दृष्टि से वाक्य संरचना की पद्धति हो, या और समतुल्य शब्दों को कंप्यूटर में डालने की क्रिया प्रक्रिया हो, ये सब कुछ वस्तुतः अनुवादक ही करता है। इसलिए आज के युग में जो रोबोट का युग है, जो मशीनों का युग है, जो अद्यतन अधुनातन उपकरणों और साधनों का युग है, उस युग में कंप्यूटर अनुवाद भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। कह सकते हैं कि अनुवादक को कंप्यूटर अनुवाद के लिए कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए, आवश्यक है। उस कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर की सीमाओं और शक्तियों से अवगत होना, और किसी भी कार्य को भाषा के, साहित्य के, ज्ञान विज्ञान की सामग्री के अनुवाद के लिए जो भी अपेक्षित जानकारियां हैं, उससे उसका अवगत होना, उससे उसका परिचित होना, ये भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति जब अनुवादक के रूप में अनुवाद करता है, मौखिक या लिखित, तत्काल भाषांतरण करे तो मौखिक अनुवाद होता है, और कागज़ पर यदि वह लिखता है या टाइपराइटर पर बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर लिखता है, सीधे अनुवाद करने की प्रक्रिया से जुड़ता है, तो वह अनुवाद निश्चित रूप से पारंपरिक अनुवाद है, महत्वपूर्ण है। लेकिन कंप्यूटर अनुवाद ने उस तकनीक में कुछ आधुनिकता को जोड़ा है, उसे अद्यतन और अधुनातन बनाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए कह सकते हैं कि आज का युग सूचना का, संचार का और विचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग के रूप में आज के युग को देखा जाता है। इस सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषा को भी एक प्रौद्योगिकी बना दिया है। भाषा के इतने अनुप्रयोग क्षेत्र और आयाम उद्घाटित हो गए हैं, उजागर हो गए हैं, जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। लेकिन मशीनों ने, अद्यतन अधुनातन उपयोगी अनुशासनों ने, क्षेत्रों ने निश्चित रूप से प्रगति की है। इसीलिए तकनीक हो या प्रौद्योगिकी हो, उन सब में मशीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। वो चाहे रोबोट हो, चाहे कंप्यूटर हो, या कृत्रिम मेधा से जुड़े हुए तमाम उपकरण हो। बहुत बड़ी भूमिका को तो हम मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ और जनसंचार माध्यमों के जो अद्यतन अधुनातन प्रयोग अनुप्रयोग हैं, उनके साथ जोड़कर देखें तो यह तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में स्वीकृत सत्य है कि भारत का वर्चस्व इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मेधा ने मशीन को अपने निर्देशानुसार तैयार करने, चलाने, प्रयोग अनुप्रयोग करने के लिए उपस्थित कर दिया है। प्रचार प्रसार के माध्यमों का तेजी से विकास हो रहा है। बहुत से साधन नए नए हम देख रहे हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, वॉकी टॉकी या इसी तरह के बहुत सारे कैमरे आ गए हैं जिनमें रिकॉर्डिंग होती है। ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय का प्रचार प्रसार हो या ज्ञान का, विद्या का, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, धर्म और भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि किसी भी विधा, किसी भी ज्ञान अनुशासन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से माध्यमों का उपयोग अब होने लगा है।
और सामाजिकरण की दृष्टि से जनमानस पर अगर हम देखें तो इन प्रचार प्रसार के साधनों का, उपकरणों का, माध्यमों का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए कंप्यूटरीकरण का जो महत्व है, कंप्यूटर ने भाषा के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, कोश विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, कैप्शन, टाइटल बनाना, अनुवाद करना, मनोरंजन के क्षेत्र में धारावाहिकों के लिए संवादों का अंतरण करना, जो कार्टून फिल्म्स हैं उनके लिए काम करना, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। विज्ञापनों की दुनिया में कंप्यूटर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तो वस्तुतः कंप्यूटर एक प्रकार से कल्प वृक्ष बन गया है, ऐसा वृक्ष जिसके आश्रय में, जिसकी शरण में जाकर प्रतिभाशाली व्यक्ति कामना करता है, प्रार्थना करता है और फिर अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा से उस प्रतिफल को अर्जित भी करता है, जिससे व्यावसायिक, जिससे वाणिज्यिक, जिससे जनसंचार का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, और शिक्षा में भी हम देख सकते हैं कि चाहे बाल शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च और उच्चतर शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, प्रौद्योगिकीय शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो, विधि की शिक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा हो, तमाम तरह के क्षेत्र आज की दुनिया में उद्घाटित है। आज तो प्रबंधन कैसे किया जाए, व्यवसाय के आयात निर्यात के तरीके क्या हों, वाणिज्यिक क्षेत्र में कैसे कैसे प्रगति की जाए, उन्नति की जाए, उन्नयन किया जाए, जनसंचार के क्षेत्र में मुद्रित माध्यम, विद्युतीय माध्यम, फिर उनके प्रकार, फिर उनके उपकरण और साधन, इन सब ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। चिकित्सा भी अब मशीन से जुड़कर आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया में बैठे हुए डॉक्टर्स को, चिकित्सा के विशेषज्ञों को हम मशीन से जुड़कर उनका परामर्श ले सकते हैं, उनसे अपना उपचार करा सकते हैं। सभी कुछ मशीनों ने सहज सरल बना दिया है। तो जन सामान्य को मशीनों से अकल्पनीय लाभ भी हो रहा है, वो लाभान्वित हो रहा है, वो सभी लोग। कंप्यूटर शब्द वास्तव में जिस अर्थ का द्योतक है, जिस अवधारणा का द्योतक है, वह एक ऐसी मशीन, कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डिवाइस और सिस्टम विच परफॉर्म्स लॉजिकल और इसके साथ साथ अरिथमेटिक, तार्किक भी होगा, एंड memory functions by the manipulations of electronic or optical impulses and includes all input, output, processings, storage, computer software or communication facilities which are concerned or related to the computer in a computer system or computer networks। ये परिभाषा कंप्यूटर की अवधारणा को, उसके वैशिष्ट्य को, उसकी विशेषताओं को उद्घाटित करती है, जो ये कहती है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय अथवा अन्य उच्च गति डाटा संसाधन प्रणाली है। अब इसमें बहुत सारी विशेषताएं इस परिभाषा में शामिल हो रही हैं, समाहित हो रही हैं। उसमें प्रकाश भी है, विद्युत भी है, चुंबकीय प्रभाव भी है, उसमें गति भी है, गति से डाटा संयोजन करने की क्षमता और शक्ति भी है। वो एक रिसोर्स भी है, एक संसाधन प्रणाली भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय अथवा प्रकाशिकीय तरंगों के अभिचालनों द्वारा तर्क संगत, अंक गणितीय
और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है। अंकगणित हम जानते हैं कि उसकी अपनी एक वैज्ञानिक पद्धति और प्रक्रिया है, एक तार्किक पद्धति और प्रक्रिया है। तो मशीन भी जब काम करती है तो उसका अपना एक तर्क है, उसका अपना एक गणित है, और इसके अंतर्गत सभी निवेश, सभी उत्पाद, सभी प्रक्रमण, भंडारण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या संचार सुविधाएं, वो सब कुछ शामिल है जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की उपादेयता सामान्य जीवन में, शैक्षिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, यहाँ तक कि मनोरंजन की दुनिया में, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो खेलों का जगत हो, उन सब में हम मशीनों की इस रचनात्मक भूमिका को देख सकते हैं। कंप्यूटर किस तरह पूरे डाटा को, पूरे इतिहास को हमारे सामने उद्घाटित करता है, प्रस्तुत करता है, यह मानवीय स्तर पर उतना कल्पनीय नहीं है। उसके लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में यदि पूरा डाटा फीड किया हुआ है, सारी सामग्री उसमें शामिल है, हम गूगल सर्च करते हैं तो जिस किसी भी क्षेत्र और विषय में हम जानना चाहते हैं, गूगल हमारी मदद करता है। तो ये जो मशीनीकरण है, ये जो कंप्यूटरीकरण है, इसकी रीति, इसकी उपादेयता लगातार बढ़ रही है और दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों से लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी जीवनचर्या का हिस्सा हो और मशीन से जुड़ा ना हो। हम घर में घर के तमाम तरह के उपकरणों को और साधनों को देख सकते हैं, वहाँ मशीनीकरण तो है। मशीनों ने विज्ञान के प्रताप से, वैज्ञानिकों की खोजों से एक क्रांति तो हमारे जीवन में पैदा की है। चाहे वाहनों के क्षेत्र में देख लें, वो जल के, थल के, वायु के वाहन हों, चाहे हम दैनिक प्रयोग की सुख सुविधाओं की सामग्री और साधनों संसाधनों के क्षेत्र में देख लें, उनमें भी हम तमाम तरह की ऐसी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। यहाँ तक कि चिकित्सकीय क्षेत्रों में जब कभी अस्पतालों में जाना होता है तो वहाँ मशीनें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खेलों की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सिनेमा की दुनिया में, दूरदर्शन और रेडियो की दुनिया में हम देख सकते हैं कि कुछ भी अछूता नहीं है इस कंप्यूटरीकरण और मशीनीकरण की पकड़ से। इसलिए चाहे कार्यालयिक क्षेत्र हो, चाहे वित्त और वाणिज्य का क्षेत्र हो, सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र हो, साज सज्जा का, गणित सांख्यिकीय क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा शेष नहीं है जहाँ पर मशीन ने, कंप्यूटर ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना की हो, सफलतापूर्वक प्रवेश ना किया हो। इसलिए अनुवाद के क्षेत्र में भी कंप्यूटर अनुवाद की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं उद्घाटित होती हैं, सुनिश्चित होती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि मशीनों से जो अनुवाद तत्काल भाषांतरण के क्षेत्र में देखें, विधानसभाओं में देखें, संसदीय क्षेत्रों में देखें, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य निष्पादन की पद्धति में देखें, हम देख सकते हैं कि मशीनों ने बहुत कारगर भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि अब तो रंगों का यदि निर्माण करना हो, उनको मिलाकर एक नए रंग की परिकल्पना करनी हो, तो वह भी मशीन से होता है। अगर भवन निर्माण करना हो तो उनमें भी मशीनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अनुवाद के क्षेत्र में भी कंप्यूटर और मशीन ने, ऐप्स ने रचनात्मक भूमिका निभाई है। हम तो कहते ही हैं मोबाइल के बारे में कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मोबाइल में वो सब है
जो अनुवाद भी करता है, मौलिक सृजन भी करता है। चैट जीपी से तो बहुत कुछ सृजन भी हो जाता है। ऐसे लगातार इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। आज अंग्रेजी, हिंदी और इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद की संभावनाएं भी कंप्यूटर ने खोल दी हैं। पहले 16, 18, 22 भाषाओं के कोश बनाए जाते थे। अब वो सब कंप्यूटर में यदि डाल दिए गए, फीड कर दिए गए और कंप्यूटर को हम निर्देश दें कि हमें अंग्रेजी के इस शब्द का इस भाषा में समतुल्य चाहिए, पर्याय चाहिए, तो 22 भाषाओं का कोश यदि कंप्यूटर के उदर में समाहित है तो कंप्यूटर उस डायरेक्टिव का, उस निर्देश का अनुपालन करता है और उस भाषा के शब्द का चयन करके स्क्रीन पर उपस्थित कर देता है। ऐसे ही परस्पर उन भाषाओं से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी से विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी भाषाओं में धीरे धीरे हम अनुवाद के क्षेत्र में मशीन को इतना सहज बनाने जा रहे हैं, इतना उपलब्ध बनाने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ये तो मशीन से संभव हो ही गया है, कर ही दिया गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे निर्देश हम कंप्यूटर को या मशीन को या मोबाइल को देते हैं तो वह उसका अनुपालन भी करता है। इसलिए भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद की संभावना हो या विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में, या परस्पर अनुवाद की संभावना हो, कंप्यूटर द्वारा इन संभावनाओं को लगातार खोजा जा रहा है। इस पर लगातार भारतीय मेधा, भारतीय प्रतिभाएं, तकनीक के विशेषज्ञ लगातार कार्य कर रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर अनुवाद, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रविधि, तकनीक उसको जानने से पहले हम देखें कि अनुवाद का जो स्वरूप है और स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद के रूपांतर की जो प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है। हिंदी में अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द का पर्याय माना जाता है। इसी रूप में उसका व्यवहार भी होता है। ट्रांसलेशन शब्द के मूल में फ्रांसीसी शब्द ट्रांसफरी और लैटिन में ट्रांसलेशन, इसका प्रयोग होता है। तो स्रोत के रूप में ये जो दोनों शब्द उपलब्ध होते हैं, ट्रांसफरी या ट्रांसलेशन, ये वास्तव में एक प्रकार से परिवहन के द्योतक हैं, स्थानांतरण के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। परिवहन माने जो उनको वहन करता है। आज एक भाषा की सामग्री को, किसी भी एक भाषा, चाहे वो भारतीय भाषा हो, चाहे वो विदेशी भाषा हो, उसकी सामग्री को किसी दूसरी भाषा में यदि प्रयोग में लाना हो, अंतरित करना हो, तो इस क्रिया प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। यानी अंग्रेजी में यदि शेक्सपियर की रचनाएं उपलब्ध हैं और हिंदी का पाठक उनको पढ़ना चाहता है, किंतु सीमा और समस्या ये है कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में उस अंग्रेजी में उपलब्ध शेक्सपियरियन सामग्री को, चाहे वो उनके नाटक हों या अन्य प्रकार की सामग्री हो, उसको यदि अनुवादक हिंदी में अनुवाद करता है तो हिंदी पाठकों के लिए वो सहज उपलब्ध हो जाता है, सरल हो जाता है। यही कार्य अब मशीन करे, क्योंकि मशीन को हमने शब्द संपदा प्रचुर मात्रा में दे दी है। अब वो हिंदी और अंग्रेजी की शब्द संपदा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी की उस सामग्री का हिंदी में अनुवाद करती है मशीन। डायरेक्टिव या निर्देश उसे अनुवादक ही देता है, अपेक्षाएं अनुवादक की होती हैं। इसलिए लक्ष्य भाषा से, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में
सामग्री को अनुदित करने, अंतरित करने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। इसमें मूल भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इसलिए अनुवादक को मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में यथासंभव यथारूप प्रस्तुत करना होता है, और यही अपेक्षा जो अनुवादक से होती है वही अपेक्षा हमारी मशीन अनुवाद में भी होती है, क्योंकि अनुवाद करते हुए मशीन हो या अनुवादक हो, उससे पाठक की एक अपेक्षा होती है, उसकी आशाएं जुड़ी होती हैं, उसे मूलवत पढ़ने का आनंद जुड़ा होता है। इसलिए मशीन से भी हम अनुवाद कार्य करते हैं, कर सकते हैं। लगातार इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है, संशोधन, संवर्धन, परिवर्धन हो रहे हैं, और उसे अद्यतन अधुनातन बनाने की सारी शक्तियाँ उपलब्ध हो गई हैं, कारगर हो गई हैं। कुछ सीमाएं यदि हैं तो उन सीमाओं को भी लांघने का प्रयत्न मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में किया जा रहा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।